बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मलिक शाहज़ेब बाबर। अपने मामूली से फ़ायदे के लिए लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करना, लोगों की औलादों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने वालों का क्या अंजाम होता है, हम इस वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा मेरी ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि मेरा जो ये पैगाम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ताकि जो लोग अभी भी ये सोच कर बैठे हैं कि हम ये काम करके तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ताकि वो इस बात को सुन सकें और उन्हें पता चल सके कि उनके साथ भी यही हो सकता है। सऊदी अरब में अभी वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि एक और पाकिस्तानी का सर कलम करके उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है, जो कि अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी की तबाही का जिम्मेदार था। सऊदी वजारत दाखिला ने ये ऐलानिया जारी करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज एक शख्स जिसको शर्किया से गिरफ्तार किया गया था, उसे दम्माम के अंदर उसका सर कलम कर दिया गया, जिसका नाम नदीम शहजाद अब्दुर्रहमान था, जो कि पाकिस्तानी था। इसकी जो डिटेल उन्होंने शेयर की है उसमें ये बताया गया कि ये शख्स जो है हेरोइन स्मगल कर रहा था। वैसे ज़्यादातर जो इस तरह के जो काम करने वाले लोग होते हैं वो या तो मक्का, मदीना या जद्दा का रुख करते हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट होते हैं और यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। या बस औकात जब उन्हें इस साइड पे कोई ख़तरा लाहक हो तो फिर वो उनका अगला ऑप्शन होता है शर्किया का एयरपोर्ट, फिर वो शर्किया का रुख करते हैं। और ये मौसूफ जो ये शख्स था, जो ये नदीम शहजाद अब्दुर्रहमान शख्स था, ये भी शर्किया एयरपोर्ट से निकल रहा था कि उसकी तलाशी लेते हुए उसको पकड़ लिया गया। उसके पास हीरोइन बरामद हुई। उसके बाद इसे अदालत ले जाया गया। अदालत के अंदर इसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया कि हाँ ये मैं ही लेके आया हूँ और ये मेरी ही हीरोइन है। तो फिर अदालत ने इसके ऊपर जो है ना सज़ा नाफिज कर दी कि इसका सर कलम कर दिया जाएगा, क्योंकि मंशियात फरोशों की सज़ा सऊदी अरब के अंदर सिर्फ एक ही है, वो है सर कलम। क्योंकि मंशियात फरोशों का मतलब है कि ये ज़मीन में फसाद फैलाने वाला है, और फसाद फैलाने वालों का काम एक ही है, उनकी सज़ा एक ही है, सर कलम कर देना। और याद रहे कि मंशियात फरोश की अगर सज़ा हो जाएगी सज़ा मौत, तो फिर उसकी सज़ा को सऊदीया का बादशाह भी वापस नहीं कर सकता। तो फिर इस शख्स के पास एक अपील का भी हक था, तो इसने अपील भी की, लेकिन अपील भी इसकी जो है ना मंसूख हो गई। तो फिर ऐवान शाही से जो मंजूरी ली जाती है वो भी आ गई। तो फिर इसके ऊपर जो है ना ये हद नाफिज कर दी गई और इसका सर कलम कर दिया गया। कितनी आसान थी जिंदगी, कितनी पुरसकून जिंदगी जी रहा होगा, उसके बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, उसकी पिछली फैमिली जो उसके बच्चे रह गए, उसकी फैमिली यहाँ रह गई इस दुनिया में, उनका क्या हाल हुआ होगा, जिसने चंद रुपयों की खातिर, चंद पैसों की खातिर अपनी जिंदगी तो उसने खत्म ही कर दी, लेकिन जो अपने पीछे जिन लोगों को छोड़ गया उनके ऊपर भी एक दाग छोड़ गया और उनकी जिंदगी को भी बर्बाद करके चला गया। मगर लालची इंसानों के साथ कैसी हमदर्दी, जो लोग अपनी छोटी सी खुशी के लिए, अपनी एक अदना सी जो है ना तस्कीन के लिए लोगों के बच्चे, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, उनकी जिंदगियां जहन्नम बना देते हैं, बल्कि उनको जानवर बना देते हैं, और उनकी वजह से आगे पता नहीं कई जिंदगियां फिर जहन्नम बन जाती हैं, जानवर बन जाती हैं। तो फिर ऐसे लोगों के साथ किस तरह की हमदर्दी। भारत परदेसी भाइयों से इल्तमास है कि एहतियात किया करें। खासकर मेरी एक बात याद रखना कि जब आप लोग पाकिस्तान से ट्रैवल करने लगते हैं सऊदी अरेबिया या दुबई में, तो आपका कोई अपना या कोई बाहर से कोई आपका दोस्त कोई चीज आके दे कि ये लेके जानी है, अगर वो फुल पैक्ड है तो कोशिश किया करें उसे खोल के चेक किया करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई हादसा हो जाए, क्योंकि ऐसे वाक़यात भी कई दफ़ा सामने आ चुके हैं, रुनुमा हो चुके हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी वीडियो पर आने वाले तमाम हज़रात से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।